Assalamu alaikum everyone. This is Faisal Rahman Azimi, a motivational speaker, trainer and teacher. आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्शंस एंड वर्ड्स शुड बी द सेम, यानी कि हमारे जो अमाल हैं और अमाल के साथ हमारे जो अल्फाज हैं वो एक ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो जो मैं आपको अभी स्टोरी बता रहा हूँ वो स्टोरी है एक लड़के के बारे में। वो लड़का एक गांव का है जो 12 या 13 साल का है। उस लड़के की स्टोरी ये है कि उसको मीठा बहुत पसंद होता है, यानी कि जो भी मीठी चीज़ होती है, चॉकलेट्स हो गए या XYZ जो भी चीज़ हुई उसे बहुत पसंद है। अब वो हर रोज़ अपने वालिद से ये ज़िद लगा कर बैठा होता है कि मुझे मीठा खाना है। अब वो मिठाई की सूरत में हो या चॉकलेट्स हो या XYZ जो भी हो। तो उसके वालिद एक तो गरीब आदमी होते थे और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो रोज़ रोज़ उस बच्चे की एक ही ज़िद होती थी कि मुझे मीठा खाना है। तो होता ये है कि उसके वालिद एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं। तो तंग आकर वो एक आइडिया सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के ज़िद से किस तरह से निजात हासिल करूं और मेरा बच्चा भी समझ जाए और मेरे हालात के हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूं और मेरे बच्चे का दिल भी ना टूटे। तो उसके जो वालिद हैं वो गांव के एक दरवेश के पास जाते हैं और एक दरवेश से ज़िक्र करते हैं अपने बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में कि मेरा ये बच्चा, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि वो चॉकलेट खाता है और बहुत मीठी चीज़ें खाता है। तो अब मुझे इसका कोई हल बताएं, मैं क्या करूं। तो वो दरवेश जो होता है उस गांव का दरवेश और बहुत ही आला इंसान होता है और बहुत ही उसको काबिल समझते हैं। गांव के जो लोग थे वो बहुत ही उसको काबिल समझते थे। तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को कहते हैं कि भाई आप इस बच्चे को कल नहीं कुछ दिन के बाद लेकर आ जाना, यानी कि 15 या 20 दिन के बाद आप इसको वापस मेरे पास ले आना, तो मैं इस बच्चे को हिदायत कर दूँगा। अब ये बात उसके वालिद, बच्चे के वालिद और वो बच्चा सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद, 15 या 20 दिन के बाद, फिर से वो बच्चा और उसके वालिद आते हैं उस बुज़ुर्ग के पास और बुज़ुर्ग को वो अर्ज़ करता है कि आपने कहा था कि 15 या 20 दिन के बाद आना, तो हम आ गए हैं। आप प्लीज़ मेरे बच्चे को समझाएं कि ये मीठा ना खाएं और चॉकलेट्स और जो भी जितनी भी चीज़ें मीठी खाता है वो ये ना खाएं। तो वो बुज़ुर्ग जो है वो कुछ अल्फाजों में उसको कह देता है कि मेरे प्यारे बेटे, आप मीठा मत खाया करो, इससे आपका नुकसान होगा। तो वो बच्चा कहता है जी हाँ, अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा। उसके बाद इतनी सी गुफ्तगू होती है और वो वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा मीठा खाना छोड़ देता है और उसके वालिद ये बात नोट करके बहुत खुश होते हैं और खुशी का इज़हार करते हुए वो उस बुज़ुर्ग के पास वापस जाते हैं और उस बुज़ुर्ग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका थैंक्स कि आपने मेरे बच्चे को हिदायत की और मेरे बच्चे ने वो मीठा खाना छोड़ दिया। लेकिन जब मैं पहले दिन आपके पास लेकर आया उस दिन आपने मेरे बच्चे को हिदायत क्यों नहीं की। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं किस तरह से उसको कहता और किस तरह से उसको मना करता, क्योंकि मैं ख़ुद ही मीठे का आदी था। जब मैं ख़ुद मीठे का आदी था, मीठे खाने का आदी था, तो मैं इस बच्चे को किस मुंह से मना करता। फिर मैंने 10 या 15 दिन ख़ुद वो मीठा खाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं उस बच्चे को मना कर सकता हूँ और उस बच्चे को मना करके उसको हिदायत कर सकता हूँ। तो फिर मैंने आपको ये कहा कि आप कुछ दिन के बाद आना। तो जब मैंने उसको कहा तो उसने अमल किया, यानी कि मेरे वर्ड्स में पावर आ गया और उसने अमल किया। तो वो बुज़ुर्ग ये समझा कि बिल्कुल आमाल के साथ ही हमारे अल्फाज भी होने चाहिए, जो हम आमाल करते हैं हमारे अल्फाज भी वैसे होने चाहिए।
तो आई होप कि इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।